आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगी तारा रानी की कथा, जो माँ के जगराते में एक बहुत ही ज़रूरी कहने वाली कहानी मानी जाती है। माँ भगवती को मानने वालों में से एक राजा स्पर्श भी थे। वो दिन रात उनकी पूजा अर्चना में लीन रहते थे। राजा को किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, बस उन्हें अपने बच्चे की ख्वाहिश थी। सालों से बच्चा न होने के कारण राजा कुछ उदास रहता था। एक दिन राजा की भक्ति से खुश होकर माँ भगवती ने सपने में आकर कहा, उसे 2 बेटी होने का वरदान दिया। आशीर्वाद मिलने के कुछ समय बाद राजा के घर एक बेटी पैदा हुई। बेटी पैदा होने की खुशी में राजा ने सबको दावत दी और बेटी की कुंडली बनवाने के लिए पंडितों को बुलवाया। सब ने राजा से एक ही बात कही कि यह साक्षात देवी का रूप है। जहाँ भी इसके कदम पड़ेंगे वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। यह भगवती देवी की भक्तन होगी। इतना सब कहकर पंडितों ने लड़की का नाम तारा रख दिया। कुछ समय के बाद मंगलवार के दिन राजा के घर एक और बेटी पैदा हुई। ज्योतिषों ने उसकी भी कुंडली बनवाई और उदास हो गए। राजा ने जब उनसे उदासी का कारण पूछा तो ज्योतिषों ने बताया कि लड़की आपके जीवन में खूब सारा दुख लेके आएगी। राजा ने ज्योतिषों से पूछा कि आखिर मैंने ऐसे कौन से बुरे कर्म किए हैं, इसने मेरे घर जन्म लिया। ज्योतिषों ने बताया कि आपकी दोनों बेटियां राजा इंद्र की अप्सराएं हुआ करती थी। इनमें से बड़ी बहन का नाम तारा और छोटी का नाम रुकमन था। एक दिन ये दोनों मिलकर धरती की सैर करने के लिए निकल गई। दोनों ने ही वहां पहुंचकर एकादशी के दिन का व्रत रखा। तारा ने अपनी छोटी बहन से कहा, आज एकादशी का व्रत है, इसलिए बाजार जाकर कुछ ताज़े फल ले आओ, लेकिन वहाँ कुछ खाना मत। रुकमन बाजार फल लेने के लिए चले गई। वहाँ उसे मछली के पकोड़े दिखे। उसने झट से उन्हें खा लिया और अपनी बहन के लिए कुछ फल ले लिए। रुकमन से तारा ने पूछा कि तुम अपने लिए फल क्यों नहीं लाई। उसने जवाब दिया कि मैं तो मछली के पकोड़े खाकर आई हूँ। तारा ने गुस्से में कहा कि तुम पापीन हो, एकादशी के दिन तुमने मछली खा ली। ऐसे खराब कर्म किए, तुम्हें छिपकली बनने का श्राप देती हूँ। अब उसी जंगल में तारा की बहन छिपकली बनकर रहने लगी। वहाँ एक जाने माने ऋषि गुरु गोरख भी अपने कुछ शिष्यों के साथ रहते थे। उनके शिष्यों में एक बहुत ही घमंडी था। अपने घमंड के चलते वो शिष्य कमंडल में पानी भरकर एकांत में बैठकर तपस्या करने लगा। तभी एक प्यासी गाय वहाँ आ गई। उसने सीधे अपना मुंह उस कमंडल में डाला और पानी पी लिया। पानी पीने के बाद जैसे ही उसने अपना मुंह बाहर निकाला तो कमंडल के नीचे गिर गया और ऋषि का ध्यान भंग हो गया। ऋषि ने देखा कि गाय पानी पी गई है। वह गुस्से में ऋषि ने गाय को एक चिमटे से बुरी तरह मार दिया, उसको घायल कर दिया। इस बात की जानकारी जब गुरु गोरख को पड़ी तो वो तुरंत गाय को देखने के लिए गए। जैसे ही उन्होंने गाय की हालत देखी, वैसे ही अपने उस घमंडी शिष्य को आश्रम से बाहर निकाल दिया। कुछ दिनों के बाद गौ माता पर किए गए उस अत्याचार से होने वाले पाप को कम करने के लिए उन्होंने एक यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के बारे में गाय को चिमटे से मारने वाले उस घमंडी शिष्य को भी पता चला। वो सीधे पंछी का रूप धारण करके यज्ञ स्थल पर गया और भोजन में अपनी चोंच से मरा हुआ सांप डाल दिया। किसी को इस बात की खबर नहीं थी। ये सब होते हुए तारा से श्राप मिलने वाली छिपकली रुकमन देख रही थी। उसके मन में हुआ कि इसे खाकर सारे लोग मर जाएंगे। सबकी जान बचाने के लिए छिपकली बनी रुकमन सभी लोगों के सामने भोजन पर गिर गई। लोगों ने छिपकली को बहुत कोसा और बर्तन को खाली करने लगे। उसी वक्त भंडारा करने वालों को खाने में एक मरा हुआ सांप भी दिखा। तब कहीं जाकर उनको समझ आया कि ये छिपकली जान बचाने के लिए जानबूझकर भोजन में गिरी थी। एक छिपकली होने के बावजूद भी इतने अच्छे विचार होने की वजह से यज्ञ में मौजूद सारे महत्वपूर्ण लोगों ने कहा कि हमें इस छिपकली की मुक्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। पंडित ने आगे बताया, सबकी प्रार्थना से ही वो छिपकली तीसरे जन्म में आप जैसे प्रतापी राजा के घर की बेटी के रूप में पैदा हुई है। वहीं तारा ने दूसरे जन्म तारामती के रूप में लिया और अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र से शादी की।
इतनी सब बातें कहने के बाद पंडितों ने राजा स्पर्श को रुक्मन को मारने की सलाह दी। इस पर राजा बोले, मैं किसी बेटी को कैसे मार सकता हूँ, ऐसा करना पाप होगा। फिर ज्योतिषों ने कहा कि एक संदूक में सोना चांदी लगवाकर उसके अंदर लड़की को रख देना और संदूक को पानी में बह देना। उसमें लगा हुआ सोना चांदी देखकर लोग नदी में संदूक जरूर निकाल लेंगे और लड़की की जान बच जाएगी। राजा को ज्योतिषों ने जो बताया था ठीक वैसा ही किया। नदी में सोना चांदी जड़ा हुआ संदूक देखकर काशी के पास की एक भंगी ने उन्हें बाहर निकाल लिया। उसके कोई बच्चे नहीं थे, इसलिए उसने संदूक के अंदर की लड़की को पालने का फैसला किया। उसे भंगी व उसकी पत्नी ने खूब प्यार से पाला और रुक को नाम रख दिया। बड़ी होते ही दोनों ने रुक्को से शादी करवा दी। रुक्को की सासू माँ तारावती और राजा हरिश्चंद्र के महल में साफ सफाई करने का काम किया करते थे। कुछ दिनों के बाद रुक्को की सासू माँ बीमार हो गई। उनकी जगह रुक्को वहाँ काम करने लगी। तारामती ने उसे देखा और पुराने जन्म के पुण्य के कारण पहचान लिया। उसे कहा कि तुम मेरे साथ बैठ जाओ। रुक्को ने बोला कि मैं तो भंगिन हूँ, इसलिए आपके पास नहीं बैठ सकती, मैं नीच जाति से हूँ। तब तारामती ने उसे समझाया कि तू पूर्व जन्म में तुम मेरी बहन थी। तुमने एकादशी के व्रत के दिन मछली के पकोड़े खा लिए थे और मैंने तुम्हें दंड देते हुए छिपकली बना दिया। अब तुम्हें दोबारा मनुष्य जन्म मिला है। मैं तो इस जन्म में माँ वैष्णो की पूजा करके पुण्य कमा लूँगी। माँ की पूजा से तुम्हारी सारी इच्छाएं भी पूरी होंगी। तारामती की इस बात को सुनने के बाद रुक्को माँ वैष्णो से एक बेटे के लिए प्रार्थना करती है। वो कहती है अगर उसकी मनोकामना पूरी हुई तो वो अपने घर में माँ वैष्णो देवी पूजन करवाएगी और जागरण करवाएगी। माँ वैष्णो देवी उसकी प्रार्थना सुन लेती है और उसे बेटा होता है। पुत्र की प्राप्ति के बाद रुक्को उसकी देखभाल और लाड दुलार में माँ वैष्णो देवी की पूजा करना भूल जाती है। ऐसा होते होते 5 साल बीत गए और फिर एक दिन उस बच्चे को चेचक यानी माता निकल आती है। बच्चे की ऐसी स्थिति देखकर परेशान होकर रुक्को अपने पिछले जन्म की बहन तारामती के घर जाकर उन्हें इस समस्या के बारे में बताती है। तब तारामती ने पूछा कि तुमने माँ वैष्णो देवी की पूजा अर्चना की थी या फिर उसमें कोई गलती तो नहीं की। फिर रुक्को को याद आता है कि उसने माँ वैष्णो देवी का जागरण कराने का प्रण लिया था। ये बात याद आते ही रुक्को को काफ़ी पछतावा हुआ और मन से माँ से कहा कि बच्चे के ठीक होते ही वो अपने घर में जागरण करवाएगी। अगले ही दिन उसका बेटा पूरी तरह ठीक हो जाता है। तभी रुक्को ने माता रानी के मंदिर जाकर पुजारियों को कहा कि मंगलवार के दिन घर में जागरण करवा दीजिए। रुक्को की बात सुनकर पंडित कहते हैं तुम यही 5 रुपये दे दो, तुम्हारे लिए हम मंदिर में जागरण करा देते हैं। रुक्को कहती है मुझे पता है कि मैं तुम्हारी हूँ, लेकिन आप मेरे घर आकर जागरण करवा दीजिए। माँ किसी तरह का भेदभाव नहीं करती, तो आपको भी नहीं करना चाहिए। इस पर पंडितों ने विचार विमर्श करके कहा कि अगर रानी आपके जागरण में आती है तो हम तुम्हारे घर आकर जागरण करने के लिए तैयार हैं। पंडितों की बातें सुनकर रुक्को अपनी बहन रानी तारामती के पास जाती है और तारामती को सारी बात बताती है। रुक्को की बातें सुनकर तारामती जागरण में जाने के लिए तैयार हो जाती है। इस बात को बताने के लिए रुक्को जब पंडित जी के पास जाती है तब उनके बीच की बातों को सेन नामक नाई सुन लेता है। फिर वह राजा हरिश्चंद्र को जाकर सारी बातें बता देता है। राजा के मन में हुआ कि रानी को नीची जाति वालों के घर जागरण में नहीं जाना चाहिए। इस वजह से वो अपनी उंगली काट लेती है जिससे उन्हें नींद न आए और रानी जागरण में न जा सके। जब जागरण का समय होता है तब भी राजा को जागते हुए देखकर रानी मन ही मन माँ वैष्णो देवी से प्रार्थना करती है कि महाराज को नींद आ जाए ताकि मैं जागरण में जा सकूँ। रानी की प्रार्थना के कुछ ही देर बाद राजा को नींद आती है। फिर रानी तारामती रोशनदान में रस्सी बांधकर महल से नीचे आकर रुक्को के घर चली जाती है। इसी जल्दबाजी में रास्ते में ही रानी का रेशमी रुमाल और एक पाँव का कंगन गिर जाता है। मगर कुछ वक्त बाद राजा हरिश्चंद्र की नींद टूट जाती है। नींद खुलने पर रानी को अपने पास न देखकर राजा उसकी तलाश में निकल जाते हैं। रानी को ढूंढते ढूंढते रानी का रुमाल और कंगन मिलता है। रानी की चीज़ों को अपने साथ लेकर राजा जागरण स्थल
उठते हैं और एक चुपचाप जगह पर बैठकर जागरण सुनने लग जाते हैं। माँ वैष्णो देवी के जयकारे के साथ जागरण खत्म होता है और सभी को प्रसाद दिया जाता है। तब रानी अपने हिस्से के प्रसाद को झोली में डाल लेती है। रानी की ऐसा करने पर लोग उनसे पूछते हैं वो प्रसाद क्यों नहीं खा रही है। अगर आप प्रसाद का सेवन नहीं करती है तो जागरण में आए लोग भी प्रसाद नहीं खाएंगे। तब रानी बोलती है वह प्रसाद राजा के लिए था, अब आप मुझे प्रसाद दीजिए। फिर अपने लिए प्रसाद लेकर रानी सबके सामने उसे खा लेती है। रानी के प्रसाद खाते ही जागरण में मौजूद सभी भक्तों ने भी प्रसाद खाया। उसके बाद रानी महल के निकल जाती है। तभी रास्ते में ही राजा उन्हें रोककर पूछते हैं कि तुमने नीच जाति के घर प्रसाद खाकर खुद को अपवित्र कर लिया है। तुमने मेरे लिए भी प्रसाद रखा है, अब तुम उससे मुझे भी अपवित्र करना चाहती हो। अब मैं तुम्हें अपने महल नहीं ले जा सकता। यह बोलते हुए जब राजा रानी की झोली को देखता है तब उन्हें प्रसाद की जगह गुलाब, चंपा जैसे अनेक फूल और कच्चा चावल, सुपारियाँ नजर आती है। इस चमत्कार को देखकर राजा हैरान हो जाते हैं। फिर राजा चुपचाप रानी को साथ लेकर महल पहुँचते हैं। महारानी बिना माचिस के ही माता रानी के सामने दीप जलाकर राजा हरिश्चंद्र को और हैरान कर देते हैं। फिर रानी बोलती है कि माता के दर्शन करने के लिए बहुत बड़ा त्याग करना पड़ता है, इसके लिए आपको अपने बेटे रोहतास की बलि देनी होगी, तभी माँ दुर्गा आपको साक्षात दर्शन देगी। यह सुनकर राजा के मन में माँ के दर्शन की इच्छा होने लगी, जिसके लिए राजा अपने पुत्र की बलि दे देते हैं। बलि देने के बाद माँ दुर्गा शेर पर सवार होकर प्रकट हो जाती है। उन्हें देखकर राजा हरिश्चंद्र काफ़ी खुश हुए और माँ दुर्गा ने तुरंत राजा के बेटे को दोबारा जिंदा कर दिया। इस चमत्कार को देखकर राजा हरिश्चंद्र खुश हो गए। तभी राजा ने माँ की पूरी विधि से पूजा करके उनसे गलतियों की माफ़ी मांगी। माँ दुर्गा ने भी राजा को खुश रहने का आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए। तब राजा ने तारा रानी से कहा कि मैं बहुत खुश हूँ, मुझे पत्नी के रूप में आप जैसी पत्नी मिली है। फिर राजा हरिश्चंद्र, तारा रानी और रुक्मन तीनों अपनी मनुष्य योनि से छुटकारा पाकर देवलोक में चले जाते हैं। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि श्रेष्ठ कर्म करने चाहिए, बुरे कर्मों के फल हमेशा इंसान को भोगने ही पड़ते हैं। धन्यवाद। हेलो जी, आज आपको कहानी सुनाएंगे आप भी उपयोगी हैं, आप किसी से कम नहीं हैं। एक लड़की की कहानी सुनाती हूँ। सैली 7वीं क्लास में पढ़ती है। वह एक औसत छात्रा है। वह शायद ही कभी स्कूल मिस करती है। वह समय की पाबंद भी है। हालांकि उसे एक समस्या है। उसके साथ समस्या यह है कि वह रोज़ स्कूल पहुंचते ही घंटे गिनने लगती है। घर जाने के लिए ही बड़ी ही बेसब्री से इंतज़ार करने लगती है। ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि उसे स्कूल और पढ़ाई पसंद नहीं है, उसे सब कुछ पसंद है। वह हर रोज़ सुबह की सभा, अवकाश, दोपहर के भोजन के अंतराल और दोपहर के अवकाश से डरती है। क्यों? खैर, इसके कई कारण हैं। सबसे पहले वह स्कूल में नहीं है क्योंकि उसके पिता के ट्रांसफ़र के कारण वह हाल ही में इस शहर में ट्रांसफ़र हुई है। दूसरी, वह हमेशा एक शर्मीली बच्ची रही है। ज़्यादातर समय अलग रहना पसंद करती है। कभी कभी अपने दोस्तों के करीब जाने का साहस जुटाती थी, जो या तो खेल रहे होंगे या साथ में घूम रहे होंगे, इस उम्मीद के साथ कि उसे वे अपने साथ खेलने के लिए बुलाएंगे। लेकिन ज़्यादातर समय वह एक खोज लेती थी। ज़्यादातर समय वह एक ऐसी जगह ढूंढ लेती थी जहां वह जा सके और बस खुद के साथ ही बैठ सके। नतीजन उसका कोई दोस्त नहीं है। तीसरा, वह अपनी कमज़ोर नज़रों के कारण, कमज़ोर दृष्टि के कारण पहने जाने वाले चश्मे के बारे में बहुत सोचती रहती है। वह अपने पूरे चेहरे पर होने वाले मुहांसों के बारे में भी सोचती है। सारा दिन बस अपनी कमियों के बारे में सोचती रहती है। कभी भी उसे अपने में कुछ अच्छाई दिखाई नहीं देती। ये सभी कारण शैली के उद्देश्य को इस अर्थ में मदद नहीं करते कि अन्य छात्र उसके साथ दोस्ती करने के लिए उत्सुक नहीं हैं। हर रोज़ अवकाश की घंटी बजने पर वह बुरी तरह उदास हो जाती। उसके लिए अवकाश का मतलब अगले 15 मिनट बिताने की कोशिश करना है, ताकि पूरी तरह से हारे हुए व्यक्ति की तरह न दिखे, क्योंकि उसके पास घूमने के लिए कोई दोस्त नहीं है। उसको सारा दिन डर का सामना करना पड़ता है। उसके आत्मसम्मान में बहुत ही ज़्यादा कमी है। वह अक्सर सोचती है कि मैं मजाकिया दिखती हूँ, मैं शर्मीली भी दिखती हूँ, मुझे अन्य छात्रों से संपर्क करने में कोई विश्वास नहीं है।
इसके अलावा दूसरे मुझसे बात क्यों नहीं करना चाहेंगे? मैं सिर्फ एक साधारण लड़की हूँ जिसमें कोई खास गुण नहीं है। यह दिनचर्या दिन पे दिन दोहराई जाती है। सुबह के अवकाश के लिए, दोपहर के भोजन के लिए और दोपहर के अवकाश के लिए। यह अंतिम अवधि के बाद अंतिम घंटी के लिए घंटों और घंटों की गिनती करती है। इसका मतलब वो सारा दिन बस इंतज़ार करती है कि कब वह स्कूल से जाए। फिर वह आनंद फानन में स्कूल से निकल जाती है। वह घर पहुंचकर बहुत खुश और राहत महसूस कर रही है। उसके माता पिता को इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि स्कूल में वह कैसा महसूस करती है। इस तरह 2 महीने बीत गए। इस पूरे समय में उनके इतिहास के टीचर ने उन्हें बहुत ही करीब से देखा। एक दिन लंच और इंटरवल के दौरान वह उसे बुलाती और कहती है, डियर, मुझे पता है कि तुम आत्मसम्मान में बहुत ही कम हो। तुम्हें लगता है कि तुम किसी काम की नहीं हो। तुम्हें लगता है कि तुम सुंदर नहीं हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास कोई खास गुण नहीं है। यही वजह है कि कोई आपसे दोस्ती नहीं करना चाहता। और इसके विपरीत आप बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो, इंटेलिजेंट हो, अपने आप पे विश्वास रखो। बहरहाल मामला यही नहीं, ज़रा सोचिए, अगर आपकी कोई कीमत ही नहीं होती तो भगवान आपको इस धरती पर क्यों भेजते? आप यहाँ हैं, इसका मतलब यह है कि आपके जन्म के पीछे कोई उद्देश्य है। हो सकता है आप अभी इसके बारे में बहुत स्पष्ट न हों, लेकिन ज़रा अपने बारे में सोचें। आप बहुत ही सब कुछ हो, मतलब कहने का सब कुछ हो। एक दिन आप सीखेंगे कि यह क्या है, तो खुश हो जाओ। अपने बारे में अच्छा महसूस करो। आप जो भी करें उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ दें। साथ ही अपनी गलतियों को पहचानना सीखें और उनको सुधारने की कोशिश करें। यह आपको मजबूत बनने में मदद करेगा। सैली समझ गई कि उसके टीचर का क्या मतलब है। उस दिन के बाद से उसने अपनी कमियों और कमजोरियों को नज़रअंदाज किया। आज वह उच्च आत्मसम्मान वाली एक बदली हुई लड़की है। वह इसके लिए अपने टीचर को बहुत ही ज़्यादा पसंद करती है, उनका बहुत ही ज़्यादा एहसान मानती है। तो इससे हमें यही शिक्षा मिलती है दोस्तों कि अपने आप में कमियों को देखते हुए हीन भावना मत पालो। आप बहुत कुछ हो। भगवान ने आपको जन्म दिया है एक स्पेशल उद्देश्य के लिए। इसलिए अपनी कमियों को देखते हुए अपने गुणों के बारे में सोचो। धन्यवाद। अगली कहानी एक कड़ी मेहनत का मूल्य। एक बार की बात है, एक कस्बे में एक अमीर व्यापारी रहता था। उनका वसीम नाम का एक आलसी और मौज मस्ती करने वाला बेटा था। वसीम शायद ही कोई काम करना चाहते थे। स्वाभाविक रूप से व्यापारी को अपने बेटे की चिंता थी। वह चाहते थे कि वह एक मेहनती और जिम्मेदार व्यक्ति बने। वह चाहते थे कि श्रम के मूल्य का एहसास हो। तो एक दिन उसने वसीम को बुलाया और कहा, बेटा, आज मैं चाहता हूँ कि तुम बाहर जाकर कुछ कमाओ। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तुम्हें रात का खाना नहीं मिलेगा। स्वाभाविक रूप से वसीम यह सुनकर चौंक गया। उसके पिता द्वारा की गई मांग ने उन्हें डरा दिया। हालांकि वह उसकी अवहेलना नहीं कर सकता था। वह नहीं जानता था कि क्या करे। वह रोता हुआ अपनी माँ के पास गया। उसकी माँ किसी भी माँ की तरह उसे रोता देखकर सहन नहीं कर सकी। उसने उसे एक सोने का सिक्का दिया। शाम हो गई। वसीम के पिता बगीचे में बैठे थे। उसने वसीम को बुलाया और उससे पूछा कि उसने क्या कमाया है। वसीम ने तुरंत उसे सोने का सिक्का दे दिया। उसके पिता ने उसे कुएं में फेंकने को कहा। वसीम ने जैसा कहा था वैसा ही किया। तुरंत ही वसीम के पिता ने सोने के सिक्के के स्रोत का अंदाज़ा लगा लिया। इसलिए अगले ही दिन उसने अपनी पत्नी को मायके भेज दिया। फिर उसने वसीम को बुलाया और अपनी मांग दोहराई। वसीम के पिता ये सारा कुछ समझ चुके थे वसीम के बारे में। इस बार वसीम रोते हुए अपनी बहन नाज़मीन के पास गया। नाज़मीन ने उसके साथ सहानुभूति प्रकट की और उसे अपनी बचत से 1 रुपये के 3 सिक्के दिए। उस शाम, इससे पहले कि उसके पिता उससे पूछ पाते कि उसने क्या कमाया है, वह उसके पास गया और सिक्के दे दिए। उसके पिता ने उसे सिक्के लौटा दिए और कहा, उन्हें कुएं में फेंक दो। वसीम ने अपने पिता की बात मानी। इस बार भी वसीम के पिता को सिक्कों के बारे में पता चल गया था कि उसकी बहन ने उसको दिया है।
उसने तुरंत उसकी बहन को नाज़मीन को बुलाया और अगली सुबह मौसी के यहाँ जाने के लिए बोल दिया। नाज़मीन के अपनी मौसी के घर चले जाने के बाद वसीम के पिता ने उसे बुलाया और मांग दोहराई। समझ नहीं आ रहा कि इस बार मदद के लिए किसकी ओर रुख करूं। वसीम को काम की तलाश में पास के बाज़ार में जाना पड़ा। एक बूढ़े व्यक्ति ने उनका चिंतित चेहरा देखा और पूछा कि क्या बात है बेटा। वसीम ने उसे बताया कि वह काम की तलाश में है। यह सुनकर बूढ़े ने कहा, बेटा अगर तुम यह भारी बैग मेरे घर ले जाओ मैं तुम्हें 5 रुपये दे सकता हूँ। वसीम ने फ़ौरन हामी भर दी। वसीम जब तक बैग लेकर बूढ़े के घर पहुँचा तब तक वह पसीने से भीग चुका था। उसके हाथ पैर दर्द कर रहे थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें वास्तव में एक भारी बैग ले जाना था। उन्हें राहत मिली कि काम सफलतापूर्वक हो गया। उसने 5 रुपये का सिक्का लिया और घर लौटाया। उसने सिक्का अपने पिता को दे दिया। पहले की तरह उसके पिता ने उसे कुएं में फेंकने के लिए कहा। भयभीत वसीम ने कहा, पिताजी पैसे कमाने के लिए जो काम मुझे करना पड़ा, जिसके कारण मेरा पूरा शरीर दर्द कर रहा है और आप चाहते हैं कि मैं अपनी गाढ़ी कमाई को कुएं में फेंक दूं? मैं ऐसा करने की कल्पना भी नहीं कर सकता। इस पर उनके पिता मुस्कुराए। उसने कहा, बेटा मेहनत का फल बर्बाद होने पर ही दुख होता है। पहले के 2 मौक़ों पर तुम्हारी माँ और बहन ने मदद की थी, इसलिए कुएं में सिक्के डालने में तुम्हें कोई दर्द नहीं हुआ। अब तुम जान गए कि कड़ी मेहनत का मूल्य क्या है, इसलिए आज से मुझे उम्मीद है आप कभी आलसी नहीं होंगे। वसीम ने जवाब दिया, पिताजी मैं आपसे वादा करता हूँ अब से मैं कभी आलसी नहीं रहूँगा। इस कहानी का मतलब ये है कि हमें मेहनत करने से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। मेहनत ही सफलता की कुंजी है। तीसरी कहानी, घोड़े की बदले की कहानी। एक बार की बात है, एक घोड़ा और एक भैंस पहाड़ों के ऊपर एक सुंदर घास के मैदान में रहते थे। यह भोजन और पानी से भरपूर और सुंदर प्रकृति की गोद में बसा हुआ स्थान था। पहाड़ियाँ कोमल हरी घास से लदी हुई थी। बहती जलधारा ने उनकी प्यास बुझाने के लिए ताज़ा ठंडा पानी प्रदान किया। घोड़ा और भैंस बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। वे साथ साथ खेलते, साथ साथ गाते थे, साथ साथ नाचते थे, साथ साथ भोजन करते थे। एक साल बारिश नहीं हुई। दुर्भाग्य से घास का मैदान सूख गया। धूप की तपिश से घास भी भूरी हो गई। जल्दी घोड़ा और भैंस कम पानी और घास के लिए लड़ने लगे। एक दिन उनकी रोज़ की लड़ाई हिंसक हो गई। वे जमकर मारपीट करने लगे। घोड़े ने लात मारी और टक्कर मारी, जबकि भैंस ने उसे अपने विशाल शरीर के साथ एक तरफ धकेल दिया। अंत में भैंस ने अपने तीखे सींगों से घोड़े को घायल कर दिया। घोड़ा बुरी तरह जख्मी हो गया। वह दर्द से कराह उठा। उसने उस स्थान को छोड़ दिया। कुछ दिन बीत गए। घोड़ा अपनी चोटों से उबरने लगा। उसे काफ़ी अच्छा लग रहा था। उसे भैंस पर बहुत गुस्सा भी आ रहा था। वह भूल नहीं पा रहा था कि कैसे कभी कभी उसके पक्के दोस्त भैंस ने उसे इतनी बुरी तरह से चोट पहुंचाई है। वह अपना बदला लेने की योजना बनाने लगा। उसने सोचा और अंत में यह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उसे किसी की मदद लेनी चाहिए। वह एक आदमी से मिले और अपनी कहानी सुनाई। उसने मदद की गुहार लगाई। उस आदमी ने कहा, अच्छा मेरे प्यारे घोड़े, तुम और भैंस आपस में लड़े और तुम हार गए। हारने वाले की मदद क्यों करनी चाहिए? इसके अलावा भैंस के तेज सींग होते हैं। अगर वह तुम्हें चोट पहुंचा सकती है तो वह निश्चित रूप से मुझे मार डालेगी। उस आदमी ने कंधे उचकाए और कहा, तुमने मेरा फैसला सुन लिया, अब मुझे जाने दो, अपना काम करने दो। घोड़ा उदास हो गया। जैसे वह आदमी आगे बढ़ने लगा, घोड़े ने दयनीय स्वर में फिर से विनती की, यदि आप मेरी मदद करते हैं तो मैं आपको उस शक्तिशाली भैंस को पकड़ने में मदद करूंगा। फिर आप उसे रख सकते हैं और मैं अपने घास के मैदान में अकेला रह जाऊंगा। वह आदमी इस प्रस्ताव पर रुक गया और सोचने लगा, लेकिन फिर उसने हंसते हुए जवाब दिया, पकड़ी गई भैंस का मैं क्या करूंगा? वह मेरे किसी काम की नहीं। घोड़े ने उसे यह कहते हुए मनाने की कोशिश की, इसका दूध न केवल मीठा है बल्कि स्वास्थ्यवर्धक भी है। यदि आप इसे रोज़ पिएंगे तो बहुत ही मजबूत हो जाएंगे। अब वह आदमी संतुष्ट हो गया और घोड़े की मदद करने को तैयार हो गया।
उसे केवल चिंता थी कि भैंस के सींग की। उसे केवल भैंस के सींगों की चिंता थी। घोड़े ने एक योजना सुझाई। आपको जो चाहिए वह एक बड़ी मोटी छड़ी है, घोड़े ने कहा। उसने जारी रखा, और मेरी पीठ पर चढ़ो, हर बार भैंस के पीछे भागो, उसे छड़ी से मारो। वह मेरे जितनी तेज नहीं दौड़ सकती, इसलिए हमें पकड़ नहीं पाएगी। आपकी योजना बहुत अच्छी लगती है। मुझे उम्मीद है कि यह काम करेगी। मैं इस सौदे के लिए तैयार हूँ, आदमी ने बड़ी खुशी से कहा। उन्होंने अगली सुबह योजना को अंजाम देने का फैसला किया। वह आदमी अपने हाथ में एक बड़ी मोटी छड़ी लेकर घोड़े की पीठ पर चढ़ गया। उन्होंने घास के मैदान में भैंस को देखा। घोड़ा भैंस के पीछे भागने लगा और आदमी ने उसे छड़ी से मारा। योजना काम कर रही थी। छड़ी के कुछ जोरदार प्रहार के बाद भैंस जमीन पर गिर गई। उस आदमी ने जल्दी से भैंस को पकड़ लिया और उसे अपने झोपड़ी के बगल में एक पेड़ से बांध लिया। घोड़ा अपनी जीत पर खुश था। उसने न केवल अपना बदला लिया, बल्कि घास के मैदान का एकमात्र मालिक भी बन गया। उसने उस आदमी को धन्यवाद किया और जाने ही वाला था कि उसने देखा कि वह भी पेड़ से बंधा हुआ है। घोड़ा चौंक गया। वह उस आदमी की ओर मुड़ा और बोला, प्रिय मित्र, अब जब तुम्हारा काम पूरा हो गया तो तुम मुझे छोड़ दो। मैं हरी घास का आनंद लूँगा और तुम भैंस के दूध का आनंद लोगे। आदमी ने जवाब दिया, मेरे प्यारे दोस्त, तुमने मेरी बहुत मदद की है। तुम बहुत ही समझदार हो। तुमने मुझे भैंस पकड़ना और घोड़ों की सवारी करना सिखाया। अब मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम दोनों बहुत उपयोगी हो। मैं दोनों में से किसी को भी नहीं जाने दे सकता है। मैं वादा करता हूँ कि मैं आपकी अच्छी तरह देखभाल करूँगा। उदास घोड़े ने विश्वासघात महसूस किया, लेकिन कुछ देर सोचने के बाद उसने महसूस किया वह पीड़ित था और वह तामसिक था। आदमी को भैंस के दूध का राज बताकर उसे फंसाने में मदद करके उसने अपने दोस्त भैंस को धोखा दिया। उस दिन के बाद से उसने निश्चय किया कि वह फिर कभी किसी के भरोसे को धोखा नहीं देगा, यहाँ तक कि उसे बंदी बनाने वाले व्यक्ति को भी नहीं। इसलिए घोड़े और कुत्ते भी मनुष्य के विश्वस्त मित्र बन गए हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, हमें बदले की भावना में किसी का भी बुरा नहीं सोचना चाहिए। धन्यवाद। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी भोले भाले किसान की, जिसका नाम भी भोलू था। एक गांव में किसान रहता था। उसका नाम था भोलू। स्वभाव से भी अत्यंत भोला भाला था। उसके पड़ोस में राज गायक तेज सिंह रहता था। वह था तो भोलू का हम उम्र, लेकिन राज गायक होने के घमंड में भोलू से दोस्ती नहीं रखता था। वह नित्य प्रति सुबह सुबह गाने का अभ्यास किया करता था। भोलू के कानों में जब उसके सुरीले गानों के बोल पड़ते तो उसका दिल करता कि वह भी गाए, लेकिन उसे गाना नहीं आता था। एक दिन उसने सोचा, क्यों न मैं तेज सिंह से गाना सीख लूं। जब भी मैं उदास होऊंगा, गाना गाकर मन बहला लूँगा। यह सोचकर वह तेज सिंह के पास गया और बोला, भाई, तुम बहुत अच्छा गाते हो। मैं भी गाना सीखना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे गाना सिखाओगे? तेज सिंह उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, अच्छा, तो तुम एक मामूली किसान होकर गाना सीखना चाहते हो? भोलू उसका व्यंग्य समझ नहीं पाया और बोला, हाँ भाई, गाना सीखने की मेरी बड़ी तमन्ना है। कृपा करके मुझे सिखा दो। तो ऐसा करो भोलू, वह जो तुम ऊपर पहाड़ी पर एक गुफा देख रहे हो ना, वहीं पर मेरे गुरुजी रहते हैं। उनके पास 5 वर्ष रहकर मैंने यह विद्या पाई। तुम भी वहाँ चले जाओ। तेज सिंह ने कहा। भोलू उसकी बात सच मानकर उस समय गुफा में जाने के लिए पहाड़ी के पास पहुँचा। ऊपर जाने का कोई रास्ता नहीं था। भोलू झाड़ियों के बीच से रास्ता बनाता हुआ सीधी चढ़ाई करता हुआ बड़ी मुश्किल से ऊपर पहुंचा। सामने गुफा थी। वह गुफा में चला गया। चारों तरफ अंधकार फैला हुआ था। कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। भोलू आवाज़ लगाने लगा, गुरुजी, गुरुजी। भोलू ने बार बार आवाज़ लगाई, लेकिन गुफा में से कोई नहीं बोला। भोलू परेशान हो गया। उसने फिर आवाज़ लगाई, कोई है जो मुझे गाना सिखाएगा? तभी अचानक गुफा में एक रोशनी फैल गई।
यह देखकर भोला बहुत ही हैरान हुआ और उसने यह भी देखा कि सफ़ेद रंग के कपड़े पहने और हाथ में वीणा लिए एक दिव्य औरत उसके सामने खड़ी है। भोलू से कुछ बोलते नहीं बना। वह देवी जी से पूछने लगे, कौन हो तुम, यहाँ कैसे आए? जी, मेरा नाम भोलू है, मैं नीचे गांव में रहता हूँ, मैं गाना सीखना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ, भोलू ने उन देवी जी को बताया। भोलू हकलाते हुए बोला, लेकिन गाना सीखने के लिए तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? वह देवी पूछने लगी, मेरा पड़ोसी मित्र, नहीं, भोलू कहने लगा, मेरा पड़ोसी मित्र तेसिंग राज गायक है। उसने मुझे बताया कि इस गुफा में उसके गुरु रहते हैं जिनसे उसने संगीत सीखी थी, उसी ने मुझे यहाँ पे भेजा है। भोलू ने डरते डरते उत्तर दिया। वह देवी बोली, अच्छा, तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें गाना सीखने के लिए भेजा है? जी हाँ, लेकिन आप हैं कौन? गुरुजी कहाँ है? हिम्मत जुटाकर भोलू ने पूछा। तुम मुझे ही अपना गुरु समझ लो, वह देवी जी बोली, मैं तुम्हें गाना सिखाऊंगी। वह देवी बोली, तो आप संगीत की देवी हैं, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। ऐसा कहकर भोलू ने उस देवी के चरणों में सिर झुका लिया। देवी जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। फिर भोलू को लेकर अंदर एक बड़े से कमरे में जा पहुंची। वहाँ बहुत से आदमी बैठे हुए थे। कोई वीणा बजा रहा था, कोई एकतारा, कोई गाने का अभ्यास कर रहा था। देवी जी बोली, भोलू, तुम यहाँ बैठ जाओ और इन सबको गाते बजाते देखो। यह कहकर वह देवी जी दूसरे कमरे में चली गई। भोलू अब रोज वहाँ आने लगा। गुफा में पहुँचते ही देवी उपस्थित हो जाती और भोलू को संगीत कक्ष में ले जाती। इस तरह एक महीना बीत गया। अगले दिन जब भोलू गुफा में आया तो देवी भोलू के सिर पर हाथ रखकर बोली, भोलू, तुम्हारी शिक्षा पूरी हुई, अब तुम बहुत अच्छे गायक बन गए हो, अब तुम्हें यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। भोलू बोला, लेकिन देवी, मेरे मित्र को तो 5 वर्ष गाना सीखने में लगे थे, फिर मुझे इतनी जल्दी कैसे आ गया? भोलू, जो मन के अच्छे होते हैं वे केवल मेहनत करते हैं, फल की तरफ ध्यान नहीं देते, इसलिए उन्हें हर विद्या का ज्ञान शीघ्र हो जाता है। मैंने 1 माह में तुम्हें हर तरह से परख लिया है, तुम एक अच्छे गायक बन गए हो। यह कहकर वह देवी जी अंतर्ध्यान हो गई। गुफा में अंधकार छा गया। भोलू गुफा से बाहर आ गया। अपनी आवाज़ को परखने के लिए गुनगुनाने लगा। उसे लगा कि वह अच्छा गा रहा है। उसका हौसला बढ़ा। वह खुलकर गाने लगा। गाते गाते वह अपने घर जा पहुंचा। राजगायक तेसिंग उस समय घर पर ही था। उसे भोलू के गाने की आवाज़ सुनाई पड़ी। सोचने लगा, इतना सुरीला स्वर इस गांव में भला किसका हो सकता है? वह घर के बाहर निकला। क्या देखता है, यह तो भोलू गा रहा है। वह हैरान रह गया। भोलू की नज़र में भी तेज सिंह पर भी पड़ी। वह दौड़कर आया और तेज सिंह के पैरों पर गिर पड़ा। तेज सिंह हड़बड़ा गया, पूछने लगा, भोलू, क्या हुआ? मित्र, मैं तुम्हारा बहुत ही आभारी हूँ। तुमने मुझे एक ऐसी जगह बताई जहाँ मैं 1 महीने में गाना सीख गया। भोलू ने बड़े आराम से बोला। तेज सिंह कुछ समझा नहीं। वह तो भोलू को बुद्धू बनाकर उस बात को भूल चुका था। हैरानी से पूछने लगा, तो मैंने तुम्हें कौन सी जगह बताई थी? अरे, तुम भूल गए तेज सिंह, सामने वाली पहाड़ी पर गुफा की बात तुम्ही ने तो बताई थी। भोलू उसे याद दिलाते हुए बोला। तेज सिंह मन ही मन जल भून गया। उसने तो वहाँ गुफा की बात की थी, लेकिन वह तो वहीं से गाना सीखा, वह भी इतना अच्छा। वह कुछ बोला नहीं और अपने घर के अंदर चला गया। अब भोलू रोज़ सुबह अभ्यास करने लगा। तेज सिंह को उसकी मीठी आवाज़ के आगे अपनी आवाज़ फीकी लगने लगी। उसको लगने लगा कि यदि भोलू कहीं राजा के पास पहुंच गया तो राजा उसे ही राजगायक बना देंगे। उसने सोचा, क्यों न मैं भी अगली सुबह जाकर देवी का आशीर्वाद ले आऊं। यह सोचकर वह भी पहाड़ी की ओर चल दिया। ऊपर गुफा में पहुंचकर तेज सिंह ने आवाज़ लगाई, संगीत की देवी, मैं गाना सीखना चाहता हूँ। देवी एकदम से प्रकट हो गई और पूछने लगी, कौन हो तुम?
तेज सिंह बोला, मेरा नाम तेज सिंह है। मेरे पड़ोसी मित्र भोलू ने मुझे यहाँ भेजा है। वैसे तो मैं राज गायक हूँ, लेकिन मैं भी अपने गाने में भोलू जैसी मधुरता लाना चाहता हूँ। आप मेरी आवाज़ को भी वैसे ही मीठी बना दीजिए। तेज सिंह जल्दी से बोला। देवी समझ गई कि तेज सिंह वही है जिसने भोलू को धोखा दिया था। वह बोली, तेज सिंह, तुम्हारी आवाज़ में तो भोलू जैसी मिठास आ ही नहीं सकती। तुम्हारे मन में तो छल कपट भरा हुआ है। मन साफ हो तभी आवाज़ भी मधुर होती है। तुम्हें तो मैं भोलू को धोखा देने के अपराध में दंड देती हूँ कि जो संगीत तुमने इतने वर्ष लगाकर मेहनत से सीखा वह भी तुम भूल जाओ। यह कहकर देवी अदृश्य हो गई। तेज सिंह घबराकर गुफा के बाहर आ गया। उसने गला खंगार कर गाना चाहा, लेकिन यह क्या, उससे तो गाया ही नहीं जा रहा था। एकदम बेसुरी आवाज़ निकल रही थी। वह रोता हुआ भोलू के पास पहुंचा, उसे सारी बात बताई। बोला, भोलू, मैं अपने किए पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ कि कृपया करके मुझे माफ़ कर दो। अरे दोस्ती में कैसी माफ़ी? माफ़ी हम चलकर देवी से मांगते हैं, वे बहुत ही दयालु है, अवश्य माफ़ कर देंगे। ऐसा कहते हुए भोलू वहाँ से उठ लेता है और वे दोनों फिर गुफा के अंदर पहुँच गए। तभी देवी वहाँ उपस्थित हो गई। पूछने लगी, कहो भोलू, कैसे आना हुआ? देवी को प्रणाम कर भोलू बोला, हे देवी, मेरे मित्र को माफ़ कर दो, उसे उसकी मधुर आवाज़ लौटा दो। लेकिन भोलू, इसने तो तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा किया है। तो देवी बोली, अब ये भोलू बोला, अब यह अपने किए पर पछता रहा है। ऐसा सुनकर देवी बोली, अच्छा, अगर तुम कहते हो तो मैं इसकी आवाज़ वापस कर देती हूँ। यह कहते हुए देवी ने तेज सिंह के सिर पर हाथ रखा। बोली, तेज सिंह, विद्या बांटने से बढ़ती है, छिपाने से और धोखा देने से घटती है। यह बात हमेशा याद रखना। जी। कहते हुए तेज सिंह देवी के चरणों में झुक गया। दोनों मित्र गुफा से बाहर आ गए। तेज सिंह गाने लगा। अब उसकी आवाज़ अत्यंत सुरीली हो गई। वह बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ। भोलू से बोला, भोलू, तुम्हारे कारण मेरी आवाज़ मुझे वापस मिल गई है। मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ। मैं तुम्हें कल ही राज दरबार में ले चलूँगा। अब तुम राज गायक बनकर मान सम्मान पाना। मैं कहीं और चला जाऊँगा। भोलू बोला, मित्र, मैंने राज गायक बनने के लिए गाना नहीं सीखा था। मैं तो केवल अपने मन की खुशी के लिए गाना सीखना चाहता था। मैं तो एक किसान हूँ, खेती बाड़ी में मेरा मन रमता है। राज गायक तो तुम ही हो और तुम ही रहोगे। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा लोगों का अच्छा ही सोचना चाहिए। बुरा सोचोगे तो बुरा ही फल पाओगे। धन्यवाद। अगली कहानी सतरंगी बांसुरी की कहानी। विनायक बांसुरी बजा रहा था। शांत वातावरण में सुर गूंज रहे थे। टीले पर बने प्राचीन मंदिर में एक शिला पर बैठा था विनायक। चारों ओर सन्नाटा पसरा था। टीले को छूती हुई नदी चुपचाप बह जा रही थी। पश्चिम में सूरज डूब चुका था। विनायक को जब भी मिलता वह मंदिर में चला आता और देर रात तक बांसुरी बजाता रहता। उसे यह स्थान बहुत ही ज़्यादा पसंद था। उसकी साधना चलती रहती और समय बीतता जाता। अद्भुत मिठास थी उसकी बांसुरी में। विनायक के पिता परदेश में नौकरी करते थे। घर में वह छोटी बहन अलका और माँ, बस यही 3 जने थे। दिन आराम से गुजर जाता था। विनायक को कुछ दिन पहले नौकरी मिली थी। एकाएक विनायक का ध्यान भंग हुआ। उसने झाड़ियों में सरसराहट सुनी। अंधेरा पसरने लगा था। उसने बांसुरी बजाना बंद कर दिया। घर जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। तभी आवाज़ आई, विनायक। विनायक के बढ़ते कदम थम गए। वह हैरानी से इधर उधर देखने लगा। कहीं कोई नहीं था। कौन पुकार रहा है मुझे? विनायक के होठों से निकला। मैं पुकार रहा हूँ, इधर देखो। विनायक आवाज़ की दिशा में घूम गया। उसने देखा, जमीन पर पड़े शिलाखंड के पास एक दरार है। उसमें से प्रकाश फूट रहा है। यह अद्भुत दृश्य देखकर विनायक घबरा गया।
आवाज़ फिर आई, विनायक डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं। विनायक फटी फटी आंखों से ज़मीन से निकलते प्रकाश को देख रहा था। आवाज़ भी वहीं से आ रही थी। उसे रोमांच हो आया, सिर घूमने लगा। न जाने क्या मुसीबत आने वाली है। मन तो कह रहा था कि यहाँ से हम लोग निकल जाएं, लेकिन पैर तो ज़मीन से चिपक ही गए थे। विनायक ने डरते डरते पूछा, मैं शरणमुख नाग हूँ, धरती में रहता हूँ, मुझे संगीत अच्छा लगता है। तुम्हारी बांसुरी की टेर मुझे यहाँ तक खींच लाई। सचमुच तुम बहुत ही अच्छे बांसुरी वादक हो। विनायक की समझ में न आया कि क्या कहे। आकाश में कालिमा छा गई थी, पर विचित्र प्रकाश के कारण उस जगह खूब उजाला था। आखिर विनायक ने साहस से उस स्थिति का मुकाबला करने का प्रण लिया। बोला, आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? मैं तो और भी बहुत कुछ जानता हूँ, पर दुख यही है कि मैं तुम्हारे सामने नहीं आ सकता। नाग ने कहा, क्यों, तुम मेरे सामने क्यों नहीं आ सकते? मैं तुमको सब कुछ बता दूंगा, लेकिन तुम्हें इसके बदले मेरा एक काम करना पड़ेगा। तभी विनायक सोचने लगा, अब यह कौन सी आफत है? शरणमुख नाग जो मनुष्य की बोली में बोलता है, आखिर चाहता क्या है? वह बोला, आप तो चमत्कारी नाग हैं, फिर बाहर क्यों नहीं आ सकते, या कोई और बात है? विनायक ने कहा। उसने कहा, मैं झूठ नहीं बोलता, तुम्हारी बांसुरी सुनकर ही मुझे तुम पर भरोसा हुआ है। अच्छा, अपनी बांसुरी सुनकर ही मेरी बांसुरी सुनकर ही भरोसा हुआ है। अच्छा, अपनी बांसुरी दरार के पास रख दो। विनायक ने सहमते हुए बांसुरी दरार के पास रख दी, जहाँ से प्रकाश फूट रहा था। फिर ध्यान से देखने लगा। एक फुफकार सुनाई दी। अगले ही पल बांसुरी में से अपने आप सुर निकलने लगे, जैसे कोई अदृश्य व्यक्ति बांसुरी बजा रहा हो। तुम बांसुरी उठा लो, इसके सुरों में और भी मिठास भर दिया मैंने। तुम जब इसे बजाओगे, सुनने वाले मंत्र मुग्ध हो जाएंगे। पूरे देश में तुम्हारा ही नाम हो जाएगा। बताओ, अब करोगे मेरा काम? विनायक ने बांसुरी उठा ली। वह हैरान होकर बोला, बताइए क्या काम है? तुमने मनफुल बीन वादक का नाम ज़रूर सुना होगा। दूर दूर तक मशहूर है इसका नाम। मैं उसकी बीन सुनना चाहता हूँ। बहुत दिन से यहाँ नहीं आया। तुम उसे वहाँ ले आओ। शरणमुख नाग की आवाज़ आई। मनफुल बहुत अच्छी बीन बजाता था, यह विनायक को मालूम था। वह दूर के किसी गांव में रहता था, पर आजकल बहुत ही ज़्यादा बीमार था। लेकिन यह विचित्र नाग उसे यहाँ क्यों बुलाना चाहता है? विनायक ने ऐसी कथाएं सुनी थी जब नाग मनुष्य से बदला लेते हैं। क्या शरणमुख भी मनफूल के साथ ऐसा ही व्यवहार करेगा? अगर ऐसी बात है तो मैं उसे यहाँ कभी नहीं बुलाऊंगा, चाहे जो भी हो जाए। यही सब सोचता हुआ विनायक चुपचाप खड़ा रहेगा। दरार में से आवाज़ आई, क्या सोचने लगे विनायक? मैं तुम्हारे मन के भाव को खूब समझ रहा हूँ। मुझसे कुछ नहीं छुपा है। तुम्हारा ऐसा सोचना गलत नहीं है। भला एक सांप और मनुष्य में कैसा संबंध? लेकिन मेरा विश्वास करो, मैं बहुत दिनों से मनफूल से मिलना चाहता हूँ। तुम चाहो तो उससे पूछ लेना। जब वह इस शहर में होता था तो रोज़ आकर बीन बजाया करता था, पर फिर बीमारी के कारण वह गांव चला गया और मेरे बाहर निकलने पर बंधन लगा, नहीं तो मैं स्वयं उसके गांव चला जाता। क्या वह जानता है आपका रहस्य? विनायक ने पूछा। नहीं, मैंने कभी बताना ज़रूरी नहीं समझा। शायद वह डर जाता और यहाँ फिर कभी न आता। तुम्हें बताना इसलिए ज़रूरी था कि मैं बिल से बाहर नहीं आ सकता। दरार में से शरणमुख की आवाज़ आई। आखिर ऐसी क्या बात है? विनायक ने पूछा। बात ऐसी है कि बताने में मुझे लज्जा आती है। एक बार मन में आया कि मैं तो शरणमुख नाग हूँ, बहुत सी शक्तियाँ मेरे पास है, तो मैं ही नागों का राजा क्यों न बन जाऊँ। बस मैंने नागराज पर ही हमला कर दिया। उन्हें मेरे षड्यंत्र की जानकारी थी। उन्हें क्षमा मांगने पर मुझे प्राण दंड तो नहीं दिया, पर मेरे बाहर घूमने की शक्ति छीन ली। तब से मैं बिल से बाहर आने की शक्ति खो बैठा हूँ। क्या अभी तुम मेरा काम नहीं करोगे?
अब तो तुमने मेरे जीवन का वह रहस्य भी जान लिया जिसके कारण मुझे लज्जित होना पड़ा, षणमुख ने कहा। सोच विचार में डूबा विनायक घर लौट आया। पूरी रात उसे नींद न आई। उसी विचित्र घटना के बारे में सोचता रहता। सुबह उठकर वह मनफुल की खोज में निकल दिया। उसके गांव का पता लग गया। वहां तक पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। छोटा सा गांव ढाकली। चौपाल पर पूछा तो एक आदमी उसे मनफुल के घर तक छोड़ा है। अंदर अंधेरा था लेकिन घराने की आवाज़ें आ रही थी। विनायक अंदर चला गया। मनफुल को आवाज़ दी। किसी ने बड़ी धीमी आवाज़ में उत्तर दिया। फिर दीपक का कांपता हुआ प्रकाश फैल गया। विनायक ने देखा एक बूढ़ा आदमी टूटी चारपाई पर लेटा है। मनफुल की वह हालत देखकर अचंभित रह गया। फिर अपना परिचय दिया। मनफुल ने कहा, आओ भैया, अब तो मेरे पास कोई नहीं आता। मुझे रोग ने घेर रखा है। घर में और कोई नहीं है। जब मैं ठीक था तो नगर नगर बीन बजाता घूमता था। सब तारीफ करते थे, लेकिन अब कोई नहीं आता। वह आंसू पोंछने लगा। विनायक ने उसी समय फैसला कर लिया। बोला, आप बिल्कुल ही चिंता न लो। मैं आपको अपने साथ शहर लेकर चलूँगा और आपका अच्छे से इलाज करवाऊँगा। आप कुछ ही दिन में बिल्कुल ही ठीक हो जाओगे। तभी बूढ़ा व्यक्ति बोला, आप देवदूत हो जो मुझ जैसे बूढ़े अपाहिज को इतना कुछ करोगे। ऐसी कोई बात नहीं है। बस आप अपने साथ अपनी बीन जरूर ले लें, विनायक ने कहा। उसने उसी समय बैलगाड़ी का प्रबंध किया और थोड़ी देर बाद ही मनफुल को लेकर चल दिया। गांव वाले हैरान थे कि यह कौन था जो मनफुल को इस तरह अपने साथ ले जा रहा था। रास्ते में विनायक ने मनफुल को षणमुख नाग की पूरी कहानी सुना दी। वह अचरज से देखता रह गया। शहर पहुंचकर विनायक ने बैलगाड़ी को उसी टीले के पास रुकवा दिया। फिर मनफुल के कंप कपाते शरीर को सहा देकर जैसे जैसे ऊपर ले गया। आसपास कोई नहीं था। विनायक ने मनफुल को उसी दरार के पास बिठा दिया और बांसुरी बजाने लगा। कुछ देर बाद दरार से आवाज़ आई, विनायक, मनफुल कहाँ है? उससे कहो अपना हाथ दरार के पास ले आए। विनायक ने मनफुल की ओर देखा। वह बोला, जब मैं यहाँ तक आ गया हूँ तो पीछे नहीं हटूँगा। मैं भी अपना हाथ दरार के पास ले गया। एक फुफकार सुनाई दी। मनफुल का बदन कांपने लगा। उसे महसूस हुआ जैसे पूरे शरीर में बिजली दौड़ गई हो। वह उठ खड़ा हुआ। शरीर की पीड़ा समाप्त हो गई थी। मनफुल अपने को एकदम स्वस्थ और चुस्त महसूस कर रहा था। उसने हाथ जोड़कर सिर झुका लिया है। यह मेरा नया जन्म हुआ है। षणमुख नाग की आवाज़ आई, मनफुल, अब तुम बीन बजाओ। अगले ही पल मनफुल बीन बजाने लगा। एक मीठी धुन हवा में फैल गई। बहुत देर तक बीन बजाता रहा मनफुल। फिर षणमुख की आवाज़ आई, मनफुल, अब तुम जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। मैं अब नहीं जाऊंगा। रोज़ यहाँ बैठकर बीन बजाया करूँगा, मनफुल ने उत्साह से कहा। षणमुख की आवाज़ बंद हो गई। उसके बाद दोनों लौट गए। मनफुल विनायक के घर के पास ही रहने लगा। अब वह गया था और विनायक, वह तो पहले जैसा मनफुल रोज़ टीले पर जाकर अपनी बांसुरी के सुर छोड़ता था। धन्यवाद। घमंडी तीर अंदाज की कहानी। एक था तीरंदाज। उसका निशाना अचूक था। उसे अपनी निशानेबाजी पर बड़ा ही घमंड था। यह साबित करने के लिए कि वह कितना बड़ा तीरंदाज है, वह हर रोज़ अपनी पत्नी की नथ में से निशाना लगाकर तीर छोड़ता था। परंतु उसकी पत्नी को अब तक जरा सी खरोंच भी नहीं आई थी। एक दिन उस तीरंदाज का साला अपनी बहन से मिलने आया तो देखा उसकी बहन का चेहरा सफ़ेद पड़ गया है। वह सूख कर कांटा हो गई है। उसने घबराकर अपनी बहन से इसका कारण पूछा। उसकी बहन बोली, वैसे तो मुझे यहाँ कोई दुख नहीं है, परंतु तुम्हारे जीजाजी अपना जौहर दिखाने के लिए रोज़ मेरी नथ में से अपना तीर छोड़ते हैं। रोज़ मुझे यही डर सताता रहता कि अगर निशाना चूक गया तो सीधे मेरी आँख या मुँह में लग जाएगा। भाई ने पूछा, क्या जीजाजी तीर छोड़ने के बाद और कुछ भी कहते हैं? उसकी बहन ने कहा, हाँ, आनंद और गर्व से मेरे पास आकर कहते हैं,
मुझसे बढ़कर होशियार और कोई देखा है तुमने? मैं कह देती हूँ नहीं, मैंने तो आज तक ऐसे किसी दूसरे इंसान के बारे में सुना नहीं है। भाई ने बहन को समझाया। अब अगर पूछे तो कहना कि संसार में बहुत से लोग हैं जो तुमसे भी ज़्यादा होशियार हैं। अपने आप को ज़्यादा होशियार मत समझा करो। अगले दिन सफल निशाना लगाने के बाद उस तीर अंदाज ने जब फिर से अपना प्रश्न दोहराया तो पत्नी ने अपने भाई के सिखाए के अनुसार कह दिया। इस पर उत्तेजित होकर वह बोला, ठीक है, अब जब मुझे ऐसा आदमी मिल जाएगा तभी मैं घर वापस आऊँगा। कहकर वह घर से चला गया। चलते चलते एक नदी के किनारे पहुँचा, जहाँ एक आदमी बैठा कुछ खा रहा था। उसके पास जाकर तीर अंदाज ने कहा कि भाई तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? उस आदमी ने कहा, मैं एक पहलवान हूँ, कुश्ती लड़ने और वजन उठाने में मेरी बराबरी कोई नहीं कर सकता। अब तक मैं समझता था कि मेरे समान चतुर और गुणवान कोई नहीं है, पर किसी ने मुझे बताया कि मुझसे भी अधिक होशियार एक तीरंदाज है। ऐसा अचूक निशाना लगाता है कि उसकी पत्नी की नथ में से तीर पार हो जाता है। पत्नी को जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचता। मैं उसी इंसान को खोजने के लिए निकला हूँ। उस तीरंदाज ने कहा, मैं ही वह हूँ। मैं भी तुम्हारी तरह अपने जैसे किसी होशियार आदमी की खोज में निकला था। आओ आगे चले, शायद कोई और होशियार आदमी मिल जाए। दोनों वहाँ से आगे चले तो एक चौराहे पर उन्हें एक आदमी मिला। उसने इन दोनों को देखा तो आवाज़ देकर पूछा, दोस्तों कौन हो तुम लोग और कहाँ जा रहे हो? इन दोनों ने उत्तर दिया, हम दोनों में से एक पहलवान है और दूसरा तीरंदाज। अपने ही समान किसी होशियार आदमी की तलाश में निकले हैं। बताओ तुम कौन हो? उस आदमी ने बताया कि मैं एक पंडित हूँ। अपनी तेज याददाश्त तथा बुद्धिमत्ता के लिए वह एक बड़ा नाम है मेरा। मैं समझता कि संसार में केवल मैं ही एक होशियार आदमी हूँ, दूसरा कोई आदमी नहीं है। मगर मुझे पता चला कि एक पहलवान है और एक तीरंदाज है, मुझसे भी बहुत गुणवान और चतुर है। उन्हीं की तलाश में निकला हूँ। उन्होंने बता दिया। पंडित ने बड़े खुश होकर उनका हाथ पकड़कर कहा, आप दोनों आज से मेरे भाई हुए। मेरा घर यहाँ से अधिक दूर नहीं है, वहाँ चलकर खा पी कर आराम कीजिए। ये लोग पंडित के घर जाकर खा पी कर सो गए। पंडित की रसोई में लोहे का एक बहुत बड़ा हंडा रखा हुआ था, जिसमें 8-10 आदमी मिलकर भी बड़ी मुश्किल से उठा पाते थे। रात में पहलवान को अपने शक्ति प्रदर्शन करने की लहर आई तो उसने यह अंडा उठाकर पास वाली नदी के पानी में डुबाकर छुपा दिया। फिर दबे पांव आकर सो गया। मगर पंडित की पत्नी को आहट लगी। उसने अपने पति को जगाया, शायद घर में कोई चोर घुस आया। पंडित और उसकी पत्नी ने चारों ओर देखा तो पाया कि घर की सभी चीज़ें अपनी अपनी जगह पर है, केवल एक हंडा ही गायब है। पंडित ने सोचा, कोई साधारण चोर तो यह काम कर नहीं सकता। उसका शक पहलवान पर गया, क्योंकि आंगन में भारी वजन लेकर जाने के कारण मिट्टी के पैरों के निशान भी थे, जो एक आदमी के ही थे। आते समय वजन नहीं था, इसलिए पैरों के निशान हल्के थे। पंडित ने पहलवान के पैर छूकर देखे तो ठंडे थे। वह समझ गया कि इसी ने हंडा ले जाकर नदी में छुपाया है। पैरों के निशानों का पीछा करते हुए हंडे तक जा पहुंचा। हंडे का पता लगा, पंडित भी घर आकर ऐसे सो गया मानो कुछ हुआ ही ना हो। सुबह उठकर उसने दोनों मेहमानों से कहा, चलिए नदी पर स्नान कर आए। घर में स्नान की व्यवस्था कर देता, पर मेरा हंडा किसी ने गायब कर दिया। इस पर पहलवान आश्चर्य का नाटक करते हुए बोला, इतना बड़ा हंडा कहाँ छुपाया होगा किसी ने? पंडित ने उन दोनों को लाकर उस स्थान पर खड़ा कर दिया जहाँ हंडा छिपा था। यहाँ छिपाया गया है हंडा। अब पहलवान और भी हैरान होकर बोला, अरे ये किसने छुपाया यह हंडा? इस बात पर पंडित जी कहते हैं कि आपने। अब तो पहलवान सच में ही हैरान हो गया। उसने पूछा पंडित से, आपने कैसे जाना कि हंडा मैंने ही छुपाया और यहाँ छुपाया? पंडित ने सारी बात बता दी। दिन भर खाने पीने मौज मस्ती के बाद शाम को पहलवान जंगल में गया। उसे एक राक्षस ने देखा। सोचने लगा, अगर यह और इसका दोस्त मेरे शिकंजे में आ जाए तो बड़ा ही मजा आएगा। उसने एक मोटे से बकरे का रूप धर लिया। पहलवान इस मोटे बकरे को पकड़ने दौड़ा।
बड़ी मुश्किल से वह बकरे को पकड़कर पंडित के पास ले आया। पहलवान के कंधे पर रखे बकरे की लाल दुष्ट आंखों को देखते पंडित समझ गया कि यह बकरा नहीं है, कोई राक्षस है। उसने पहलवान से कहा, मैंने तुम्हें कोई हट्टा कट्टा बकरा लाने भेजा था और तुम लाई है मरियर सा राक्षस। अरे राक्षस ही लाने थे तो बहुत सारे लाते। मेरे बच्चे एक एक मेरी पत्नी 3 और 12 राक्षस खाता हूँ। मैं 12 राक्षस खाता हूँ, फिर तुम दोनों भी तो हो, इससे क्या होगा। पंडित की बात सुन पहलवान ने राक्षस रूपी बकरे को धम से नीचे पटक दिया। अब राक्षस अपने असली रूप में आकर गिड़गिड़ाने लगा, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मैं तुम लोगों को बहुत सा धन ला दूंगा। अंत में वह रोने गिड़गिड़ाने पर पंडित ने उसे जल्दी धन देकर वापस आने का वायदा करके भेज दिया। राक्षस अपने राज्य में आकर बहुत सा धन लेकर जब जाने लगा तो उसके साथियों ने उसे रोका। राक्षसों के राजा ने भी कहा कि ये मानव हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, पर वह राक्षस इन तीनों से इतना डर गया था कि कहने लगा, आप उन्हें नहीं जानते, वे लोग महान शक्तिशाली और बड़े चालाक हैं, वे आपको भी खा जाएंगे। राजा ने गुस्से से कहा, अच्छा, रात दरबार में तुझे सजा दी जाएगी, हमारा हुक्म नहीं मानता। मगर राक्षस ने ढेर सारे धन लाकर पंडित के हवाले कर दिया। राक्षस ने कहा, अब हम सबका राजा मुझे मार देगा। यह सुनकर पंडित जी ने कहा कि यह कैसे हो सकता, चलो मुझे भी वहाँ ले चलो, अगर तुम्हारे राजा ने मेरी बात नहीं मानी तो हम उसे सजा देंगे। राक्षस डर गया। तीनों को लाकर दरबार की जगह सिंहासन के ऊपर वाले पेड़ पर बिठा दिया। रात राक्षस को राजा के सामने पेश किया गया। राजा ने डांटकर उससे पूछा, हमारे मना करने पर भी तूने उन लोगों को धन दिया, बता तुझे क्या सजा दी जाए। राक्षस हाथ जोड़कर बोला, वे साधारण मानव नहीं हैं, वे आपको भी नहीं छोड़ेंगे। आगे राजा कुछ कहता इससे पहले वे डाल जिस पर तीनों बैठे थे टूट गई और तीनों में से एक के बाद एक सीधे राजा के सिर पर आ गिरे। राक्षस समझने लगे कि ये आकाश से उतरे हैं। अब तो राक्षसों का राजा भी घबरा गया। उधर ये तीनों मन ही मन घबरा गए, पर जानते थे अगर जरा भी घबराहट दिखाई तो राक्षस उसे कच्चा चबा जाएंगे। उन्होंने मुकाबला करना ही उचित समझा और नीचे दबे राजा को मारना, पीटना, नोचना शुरू कर दिया। उसकी यह हालत देखकर सभी राक्षस भाग खड़े हुए। अब राजा हाथ जोड़कर चीखने चिल्लाने लगा, मुझे माफ़ करे, मुझे मत मारो, मैं तुम्हें बहुत सा धन दूंगा। पंडित ने उसे और डराया, तेरे जंगल में रखा धन किस काम का है, उसे हमारे घर पहुंचाने का इंतजाम करो, नहीं तो हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। राक्षसों के राजा ने डरते डरते दूर खड़े राक्षसों को बुलाया और उन्हें बहुत सा धन पंडित के घर पहुंचा देने के लिए कहा। राक्षसों ने तीन दोस्तों के लिए ढेर सारा धन पंडित के घर पहुंचा दिया। पंडित ने सारे धन के 3 भाग किए और बड़े खुश होकर दोनों दोस्तों को विदा किया। तीरंदाज ने घर आकर पत्नी को सारा धन सौंपते हुए कहा, तुमने ठीक कहा था, मुझसे भी होशियार लोग इस दुनिया में हैं, अब मैं कभी अपने आप पर घमंड नहीं करूँगा। इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि अपने हुनर, अपने हुस्न पर घमंड कभी भी नहीं करना चाहिए। हमसे लाख गुना बेहतर इस दुनिया में भरे पड़े हैं। धन्यवाद दोस्तों। इंसान की कीमत की कहानी। एक बार लोहे की दुकान में अपने पिता के साथ काम कर रहे एक बालक ने अचानक ही अपने पिता से पूछा, पिताजी, इस दुनिया में मनुष्य की क्या कीमत होती है। पिताजी एक छोटे से बच्चे से ऐसा गंभीर सवाल सुनकर हैरान रह गए। फिर वे बोले, बेटे, एक मनुष्य की कीमत आंकना बहुत मुश्किल है, वो तो अनमोल है। बच्चा, क्या सभी उतने ही कीमती और महत्वपूर्ण हैं। पिताजी बोले, हाँ बेटे। बालक के पल्ले कुछ पल्ले नहीं पड़ा। उसने फिर सवाल किया, तो फिर इस दुनिया में कोई गरीब तो कोई अमीर क्यों है, किसी की इतनी कम इज्जत तो किसी की इतनी ज़्यादा क्यों है। सवाल सुनकर पिताजी कुछ देर तक शांत रहे और फिर बालक से स्टोर रूम में पड़ा एक लोहे का राड लाने को कहा। राड लाते ही पिताजी ने पूछा, इसकी क्या कीमत होगी। बालक, लगभग 300 रुपये। पिताजी बोले, अगर मैं इसके भूसे से छोटे छोटे कील बना दूं तो इसकी क्या कीमत होगी। बच्चा कुछ देर सोचकर बोला, तब तो ये और महंगा बिकेगा, लगभग 1000 रुपये का।
पिताजी बोले, अगर मैं इस लोहे से घड़ी के बहुत सारे स्प्रिंग बना दूं तो? बच्चा फिर सोचता रहा और एकदम से उत्साहित होकर बोला, अब तो इसकी कीमत बहुत ज़्यादा हो जाएगी। पिताजी उसे समझाते हुए बोले, ठीक इसी तरह मनुष्य की कीमत इसमें नहीं है कि अभी वो क्या है, बल्कि इसमें है कि वो अपने आप को क्या बना सकता है। बच्चा अपने पिता की बात समझ चुका था। इसलिए कहते हैं दोस्तों, हमें अपनी कीमत का पता होना चाहिए। हम जिस रूप में समाज के सामने अपने आप को प्रस्तुत करेंगे, हमारी कीमत वैसी ही होगी। इसलिए हमेशा मेहनत पर विश्वास करो, अच्छे काम करो, बेजुबानों की सहायता करो। धन्यवाद दोस्तों।